अग्ने पुरुष्याधिपा अग्ने पुरुष्याधिपा भवा त्वं न ईशमूर्जम् न ईशमूर्जम्। यजमानाय धीहि यजमानाय धेहि यजुर्वेद के 12वें अध्याय का यह 58वां मंत्र है। ओम संवामनांसि संव्रता समुचित्तान्याकरम् अग्ने पुरीष्याधिपा भव त्वं न ईशम् ऊर्जं यजमानाय धेहि। ओम संवामनांसि संव्रता समुचित्तान्याकरम् अग्ने पुरीष्याधिपा भव त्वं न ईशमूर्जं यजमानाय धेहि। बहुत ही सुंदर बात कही है। वाम, तुम दोनों के मनांसी मनों को सम आकरम संगत करता हूँ। परमपिता परमेश्वर, क्योंकि वो सबके पिता हैं, परम पिता हैं, वो सबकी माता है, जगत जननी है, जगदम्बा है, सारे संसार का नियमन करने वाले वो जगत नियंता, जगतपति उपदेश दे रहे हैं। जो पति पत्नी हैं उनके लिए कि मैं तुम दोनों के मनों को संगत करता हूँ। तुम्हारे मन एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए, उनमें परस्पर विरोध और वैमनस्य ना हो।
वाम तुम दोनों के व्रताव्रतों को सम आकरम एक करता हूँ। घर गृहस्थी को अच्छे और सच्चे मन से चलाने के लिए पति पत्नी का मन एक दूसरे से मिला होना चाहिए। मनमानी का भाव छोड़ करके पति हो या पत्नी हो, दोनों के जीवन में एक व्रत और एक मना हो करके, मन मना हो करके, मनमाना नहीं, मन मना मतलब अपने मन को पति के मन से मिला देना, पति अपने मन को पत्नी से मिला दे। जैसे एक दूसरे स्थान के जलों को मिला देते हैं और उनका भेद समाप्त हो जाता है, ऐसे ही पति पत्नी के मनों को एक करने का यह उपदेश है। और उनका व्रत भी एक हो, अलग अलग व्रत नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, वो सारे संसार का परिष्कार करने वाला है। सारे संसार में जो वैदिक सनातन पुरातन परंपरा को आत्मसात करने वाले लोग हैं, वो अपने कर्तव्य में सदा निरत रहने वाले हैं। ऐसी यह परंपरा है जो सारे संसार में किसी भी मत मजहब पंथ में नहीं है। जो हमारी यह श्रेष्ठतम सर्वोत्तम यह परंपरा है कि पति पत्नी का वास्तव में संबंध क्या होता है, पति पत्नी का मन कैसा होता है, उनका व्रत कैसा होता है। यदि कोई सारे संसार को शिक्षा दे सकता है तो भारतवर्ष के इस मातृभूमि के जो पति पत्नी हैं, वही आदर्श जो दाम्पत्य जीवन जीते वही कर सकते हैं। यह सीता सावित्री का देश है, यह राम कृष्ण का देश है। इस में कितने ऋषियों ने, महर्षियों ने, कितने पतिव्रता नारियों ने, सतियों ने अपना जीवन एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। यह वास्तव में अत्यंत महनीय जीवन है। तो ईश्वर की ओर से भी यह प्रेरणा है कि तुम दोनों का मन एक समान होना चाहिए, तुम दोनों के मन विपरीत न हो, विरोधी न हो, परस्पर वैमनस्य न हो, अपितु सौमनस्य होना चाहिए। नियमः पुण्यकम व्रतम, व्रत क्या है? तो नियम ही व्रत हैं। दोनों के नियम एक से हों। यदि एक दूसरे के नियम परस्पर विरुद्ध होंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। पति के नियम कुछ हैं, पत्नी के नियम कुछ हैं, घर परिवार बिखर जाता है ऐसे। क्यों? क्योंकि परस्पर विरुद्ध जब भाव हो जाते हैं तो उससे फिर वैमनस्य भी बढ़ता है, मन में एक दूसरे के प्रति अनादर का भाव जागृत हो जाता है, ईर्ष्या द्वेष का भाव जागृत हो जाता है, तो फिर वह सौमनस्य नहीं हो पाता। कहा है कि सम आकर, मैं तुम्हारे चित्तों को, चित्तानी, तुम्हारे मनों को, तुम्हारे जो चित्त हैं, सम आकरम, मेल वाला करता हूँ। यह मनुष्य का जीवन अत्यंत महनीय है और इस जीवन को जीने वाला व्यक्ति यदि कल्याणी वेदवाणी के अनुसार जीवन जीता है तो उसको कभी भी कोई कठिन परिस्थिति भी उसको कभी विचलित नहीं कर सकती। विशेष रूप से कहते हैं कि हे अग्नि, अब जो पति के लिए विशेष रूप से कहते हैं कि हे अग्नि, सब घर की उन्नति करने वाले पुरुष्यम, पालन करने वालों में उत्तम, त्वम तु नः अधिपाः, हम सब घर वालों का अधिष्ठाता व रक्षा करने वाला भव हो। पति शब्द का अर्थ ही रक्षा करने वाला है, जो है हर प्रकार के पतन से बचाता है। इसलिए पाति रक्षति, वह पति है जो सदा रक्षा करता है, पालन पोषण करता है घर परिवार का।
इसने अपने पति नाम को चरितार्थ करने के लिए गृह रक्षा के भार को अपने कंधों पर लेना है। उसको संकल्प लेना है कि मैं यदि पति हूँ, गृहपति हूँ, यदि किसी पत्नी का पति हूँ, स्त्री का पति हूँ, तो निसंदेह मेरे लिए यह कर्तव्य सुनिश्चित हो जाता है कि मेरा घर परिवार, मेरी पत्नी की रक्षा, व्यवस्था, सुरक्षा, संरक्षण, वो सब मेरा उत्तरदायित्व है। यजमानाय, अपने संपर्क में आने वाले के लिए तू इशम, अन्न को, ऊर्जम, रस को धेहि धारण करने वाला बन। घर के सभी सभ्यों को उचित खान पान प्राप्त कराने का बोझ गृहपति के कंधों पर ही होता है। घर में पत्नी है, संतान है, माता पिता, अन्य जो आगंतुक हैं, बंधु बांधव हैं, सभी के भरण पोषण का भार, भोजन का भार इसी को वहन करना होता है। इसलिए यज जो संगतिकरण है। पति पत्नी के मन व्रत चित्त मिले हों, पति अग्नि व पुरुष होता हुआ गृह रक्षा करने वाला बने। घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, घर का संपूर्ण उत्तरदायित्व वह निर्वहन करता है और सदा उसके लिए पुरुषार्थ भी करता है। इस प्रकार से वह घर में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, खान पान की कोई कमी ना हो, हर प्रकार से पुष्टि को सब प्राप्त हो, ऐसा प्रयास वो करता है। और इसी प्रकार से इसी में जो है 59वें मंत्र में कहा है कि अग्ने, हे घर की उन्नति करने वाले साधक पुरुष, तू पुरुष पालन करने वालों में उत्तम है। रईमान, धन वाला है, बिना धन के पालन कैसे कर सकेगा। पुष्टिमान, असी, तू पुष्टि वाला है। स्वयं निर्बल होने पर औरों के पालन के बोझ अपने कंधों पर कोई कैसे ले सकता है। सर्वाह दिशा शिवा कृत्वा, सब दिशाओं को कल्याणमय करके, अर्थात सब दृष्टिकोणों से घर का कल्याण सिद्ध करके, यह यहाँ स्वम योनिम, अपने घर में आसदा आसीन हो, अर्थात खान पान, वस्त्र, शिक्षा, व्यवस्था, घर की अन्य सभी आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से घर में किसी प्रकार की कमी ना हो, यह सब दिशाओं से शिव अर्थात कल्याण करने वाला है। किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, अतिथि भूखा ना जाए, घर का जो संपादन है वह गृह के मुखिया को रई और पुष्टिमान होना चाहिए, जिसके घर में सर्वत्र शिव ही शिव हो, कल्याण ही कल्याण हो। और इसी प्रकार से यह बहुत सुंदर मंत्र, बहुत प्रसिद्ध भी है, 60वां मंत्र है इसी 12वें अध्याय का। ओम भवतं नः सम्मनसौ सचेतसौ वारेपसौ मायज्जं हिंसशिष्टं मायज्जपतिं जात वेदसौ शिवो भवतमद्य नः। कहा कि प्रभु का उपदेश है। प्रभु कहते हैं कि भवतम नः, हे पति पत्नी, तुम दोनों हमारे बनकर रहो, अर्थात प्रभु का प्रिय आचरण करना, उस परम पिता परमेश्वर का प्रिय आचरण करना। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम, अपने संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान उसके प्रति समर्पण के साथ करें। और इस प्रकार से कहा कि हमारे बनने का उपाय यह है कि तुम समनसौ, समान मन वाले हो जाओ, तुम्हारी इच्छाएं एक सी हों, दो पात्रों के जलों के मिलाने की भांति तुम्हारे मन भी मिल जाए। कितनी सुंदर बात है। तुम सचेतसौ, एक ही इष्ट देव का ध्यान करने वाले हो, तुम्हारा ज्ञान एक सा हो। अरेपसौ, तुम दोष रहित होकर के क्रमशः पत्नी व्रत और पतिव्रत के पालन करने वाले बनो। अपने इस गृहस्थ जीवन में यज्ञम माँ हिंसिष्टम, यज्ञ की हिंसा ना करो, तुम्हारा यज्ञ निर्विघ्न व अविच्छिन्न रूप से चलता रहे। यज्ञपतिम, यज्ञों के जो रक्षक हैं प्रभु को माँ मत हिंसित करो। प्रभु को भूलकर अपने को
ही यज्ञों का करने वाला मत समझो, अहंकार मत करो। ये सब उत्तम कार्य तो तुम्हारे माध्यम से प्रभु ही कर रहे हैं। जातवेद सौ, गृहस्थ के संचालन के लिए उत्पन्न किए हुए धन वाले बनो, अर्थात स्वयं पुरुषार्थ से धन कमाने वाले बनो। शिवौ भवतम, धन कमा करके लोक कल्याण करने वाले बनो। धन के मद में, धन के अहंकार में तुम किसी का प्रतिकार मत करना, किसी का तिरस्कार मत करना। शिवौ भवतम, कल्याणकारी बनो, तुम्हारा धन भी कल्याणकारी हो, तुम स्वयं कल्याणकारी बनो और अशुभ ना करो। ऐसा करते हो तो अद्य, आज तुम ना हमारे हुए हो। प्रभु का बनने के लिए समनसौ, सचेतसौ, अरेपसौ, यज्ञ हिंसकौ, यज्ञपतिस मंत्रतारौ, जात वेदसौ व शिवौ बनना है। प्रभु के द्वारा ही वास्तव में संभव है। पति पत्नी समान मन वाले, समान चित्त वाले, निर्दोष, यज्ञशील, प्रभु के प्रति अपने को अर्पण करने वाले बने, धन को उत्पन्न करने वाले बने, कल्याणकारी बने। क्योंकि जिसका जीवन कल्याणकारी है वह स्वयं उत्कर्ष को प्राप्त होता है और संसार को भी उत्कर्ष की ओर ले जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु की यह कृपा सदा सर्वदा सर्वत्र हमको आत्मसात करनी चाहिए। और ये जो उपदेश है वास्तव में आदर्श गृहस्थी बनना है, आदर्श पति पत्नी बनना है, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें और निसंदेह स्वयं ही एक ऊर्जा, एक उत्साह, उमंग घर परिवार और समाज के लिए आप आदर्श बन जाएंगे। आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।